कविताओं का सफर शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा राजस्थान से आए फेमस पोएट जो बचपन से ही रुचि रखते हैं हिंदी और इंग्लिश कविता लिखने की। अच्छे गजल सिंगर भी हैं, मैंने इनको सुना है। इनकी 2 पब्लिश बुक्स बस यूं ही और कुछ अनछुई जिंदगी काफी फेमस है। तालियों से वेलकम कीजिए सेमन हरीश जी का। मैं सेमन हरीश आभारी हूँ पोएट्स कॉर्नर दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल के आयोजकों का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ अपनी सोच आप सब तक पहुँचाने का। जो अब तक सिर्फ मेरी डायरी के पन्नों और वेब की दुनिया में डूब उतर रही थी, उस बात को खुले आसमान में पंख फैलाने का। प्रिय दोस्तों, वो दोस्त आप सबको इसलिए कह दिया कि आपको जाने अनजाने सभी को, क्योंकि ये विषय भी जुड़ने का है, कविता। मैंने कविता बोई है मुझ में, मैंने कविता बोई है मुझ में, कभी सूखे उदास आंगन में, कभी अश्रु भीगे आंचल में। मैंने कविता बोई है मुझ में, कभी सूखे उदास आंगन में, कभी अश्रु भीगे आंचल में। तो कई बार यूं ही बिखेरे हैं मैंने, तो कई बार यूं ही बिखेरे हैं मैंने ख्यालों के बीच, बिना किसी बात बेतरतीब से। मैंने कविता बोई है मुझ में, कभी सूखे उदास आंगन में, कभी अश्रु भीगे आंचल में। तो कई बार यूं ही बिखेरे हैं ख्यालों के बीच, बिना किसी बात बेतरतीब से। मैंने कविता बोई है मुझ में, कभी सूखे उदास आंगन में, कभी अश्रु भीगे आंचल में। कभी करीने से सोच समझ कर लगाए हैं क्यारियों में, कतारों में, कुछ ख्याल खुली कौपलों के, जल्द खिल जाने वाले फूलों की आस में। कभी करीने से सोच समझ कर लगाए हैं क्यारियों में, कतारों में, कुछ ख्याल खुली कौपलों के, जल्द ही खिल जाने वाले फूलों की आस में। मैंने कविता बोई है मुझ में, कभी सूखे सूखे उदास आंगन में, कभी अश्रु भीगे आंचल में। कभी कभी अपने आप ही उगती है कुछ अनचाही खरपतवार, जिन्हें हम हिंदी में खरपतवार कहते हैं, इंग्लिश में वीड। कभी कभी अपने आप ही उगती है कुछ अनचाही खरपतवार मेरे करीने से सजे बगीचे में। पर मैंने उसे भी उसी पानी से सींचा है। कविता, तुम्हें उखाड़ फेंकने को मेरा मन नहीं करता। कविता, तुम्हें उखाड़ फेंकने को मेरा जी नहीं मानता। तुम हो तो मैं अकेला नहीं, तुम हो तो मैं अकेला नहीं। जब तुम पास तो मैं अकेला नहीं, और जब तुम नहीं तो बस तुम ही तुम। जब तुम नहीं तो बस तुम ही तुम। तुम्हारा ख्याल तुम्हारे वास्तव में मेरे करीब होने का मोहताज नहीं। कविता, तुम्हारा ख्याल तुम्हारे वास्तव में मेरे करीब होने का मोहताज नहीं। मैंने बोया है तुम्हें मुझ में, मैंने बोया है तुम्हें मुझ में, कभी सूखे उदास आंगन में, कभी अश्रु भीगे आंचल में। तुम मौसमी फूलों सी, तुम मौसमी फूलों सी मेरे मन में उमड़ आती, हर ऋतु के संग खिलती बिखर जाती। तुम मौसमी फूलों सी मेरे मन में उमड़ आती, हर ऋतु के संग खिलती बिखर जाती। कभी बारिशों में बादल, झूलों, छतरियों, छप छप कागज की नाव सी। कभी बारिशों में बादल, झूलों, छतरियों, छप छप कागज की नाव सी। कभी सर्द मौसम में शाम ढले बिस्तर में दुबकी, सुबह देर तक सोई अंगड़ाई, आंखों में धुंधली जलते अलाव सी।
कभी बारिशों में बादल, झूलों, छतरियों, छज्जा, कागज की नाव सी, कभी सर्द मौसम में शाम ढले बिस्तर में दुखी, सुबह देर तक सोई अंगड़ाई, आंखों में धुंध लिए जलते अलाव सी, तो कभी गर्मियों में पहाड़ की पगडंडी पर ख्वाब की उंगलियों में उंगलियां उलझाए, देवदारू की ओट में आलिंगन के पड़ाव सी। तो कभी गर्मियों में किसी पहाड़ की पगडंडी पर ख्वाब की उंगलियों में उंगलियां उलझाए, देवदारू की ओट में आलिंगन के पड़ाव सी। कविता कविता तुम कभी कागज की नाव सी, जलते अलाव सी, आलिंगन के पड़ाव सी। कविता तुम कभी कागज की नाव सी, जलते अलाव सी, आलिंगन के पड़ाव सी। मैंने बोया है तुम्हें मुझमें, मैंने बोया है तुम्हें मुझमें, कभी सूखे उदास आंगन में, कभी अश्रु भीगे आंचल में, कभी कभी फूलों की चाह में अपने लिए लगाए गुलाबों से। Sometimes we write for ourselves, हम उसे किसी को नहीं बांटना चाहते हैं। कभी कभी फूलों की चाह में अपने लिए लगाए गुलाबों से, जिसे कोई छू भी जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी फूलों की चाह में सिर्फ अपने लिए लगाए गुलाबों से, जिसे कोई छू भी जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी तुम सिर्फ मेरी, मैंने बोया है तुम्हें, मैंने बोया है तुम्हें मुझमें। तुम उन दरख्तों से जिन्हें सींच रहा हूं मैं इन दिनों अपने बच्चों के लिए। हम प्रोफेशनल होना चाहते हैं, लिखकर कुछ कमाना चाहते हैं। तुम उन दरख्तों से जिन्हें सींच रहा हूं मैं इन दिनों अपने बच्चों के लिए, अगले सालों के लिए, जब इन पर फल आएंगे और मैं ना होऊंगा। तुम्हें सींच रहा हूं मैं इन दिनों अपने बच्चों के लिए, अगले सालों के लिए, जब इन पर फल आएंगे और मैं ना होऊंगा। उन दिनों फिर इन पर बौर आएंगे, खूब फल लगेंगे, मेरे अशार उन पर लदाएंगे। कुछ फल बाजारों में बेचे जाएंगे, कुछ चुराए जाएंगे, कुछ पत्थर मार के गिराए जाएंगे, क्रिटिक्स। पर उन सालों में जब तुम पर फल लदेंगे मैं ना होऊंगा। ज्यादातर शायरों को उनके लाइफ स्पैन में कभी रिकग्निशन नहीं मिला। उनकी जिंदगी के खत्म होने के बाद ही उन्हें पढ़ा गया, बेचा गया और चुराया भी गया। पर उन सालों में जब तुम पर फल लदेंगे मैं ना होऊंगा। मैंने तो कविता तुम्हें बस बोया है, यूं ही सबके लिए और थोड़ा कुछ मेरे लिए, यूं ही सबके लिए और थोड़ा कुछ मेरे लिए। मैं इतना लंबा बहुत कम लिखता हूँ, पर कविता के बारे में विषय था तो मैंने लिखा था। पर जो मेरा लिखने का तरीका छोटा, उसका भी कुछ मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। फिर उतर आया लिए चांदनी की लालटेन, पागल हुआ एक चांद कल रात मेरी नींद के दरवाजे पर। फिर उतर आया लिए चांदनी की लालटेन, पागल हुआ एक चांद कल रात मेरी नींद के दरवाजे पर। मैं सोया था अपनी तन्हाई की चादर ओढ़े बिछाए, पता नहीं क्यों उसे हर रात मेरे घर आना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों उसे हर रात मेरे ही घर आना अच्छा लगता है। मुझे नींद से जगाना अच्छा लगता है, लौट कर फिर से दूर आसमां में टंग जाना अच्छा लगता है। मेरे ख्वाब छीन ले जाना अच्छा लगता है, मेरे ख्वाब छीन ले जाना अच्छा लगता है। उस पागल चांद से अपने ख्वाब छीन पाना बड़ा मुश्किल। उस पागल चांद से अपने ख्वाब छीन पाना बड़ा मुश्किल। कहता है मेरे ख्वाब उसके और मैं भी। कहता है मेरे ख्वाब उसके और मैं भी उसका। मैं अभी बाहर खड़ा था, ये एडिशनल है, थोड़ा वक्त लूंगा। संदीप पूछता है मुझसे कि कैप्टन साहब कैसे लिखते हो, किस तरह से लिखना शुरू हुआ। और मैंने ये कहा मैं बचपन से कुछ न कुछ लिखता रहा हूं। चलो तुम्हें मुझसे मिलवाता हूं,
चलो तुम्हें मुझसे मिलवाता हूं, बचपन के निश्चल खिलौनों वाले दूर भागते सच को पकड़ता हूं। गांव वाले सौंधे चूल्हे की खुशबू शहर के धुएं में ढूंढता हूं। जिंदगी की पल दर पल घूमती तकली में रिश्तों की सूझ साधे हर वक्त वक्त के धागे काटता हूं। जो भी कुछ लोगों को ओढ़े पहने देखता हूं, जो भी कुछ लोगों को ओढ़े पहने देखता हूं, अपने शब्दों में कागज पे उकेरता हूं। बड़े ही कामयाब लोग कायम हैं इस मैदान में। बड़े ही कामयाब लोग कायम हैं इस मैदान में, जो लिखते हैं, छपते हैं, बिकते भी हैं। मैं तो बस दोस्तों से पूछ लेता हूं, आजकल मैं भी लिखता हूं, तुम्हें कैसा लगता हूं? आजकल मैं भी लिखता हूं, तुम्हें कैसा लगता हूं? धन्यवाद।